राजस्थान के एक छोटे से कस्बे धौलपुर में एक बहुत ही अमीर जमींदार रहते थे, ठाकुर प्रताप सिंह। उनके पास जमीन जायदाद, नौकर चाकर, घोड़े, बैलगाड़ियां सब कुछ था, पर एक चीज की कमी थी, अपनों की। उनकी पत्नी का निधन कई साल पहले हो गया था और उनका एक बेटा विक्रम पढ़ाई के लिए शहर चला गया था। ठाकुर साहब के पास एक ही व्यक्ति था जो उनके सुख दुख में साथ देता था, उनका पुराना नौकर रामू। रामू ठाकुर के घर तब आया था जब वो केवल 14 साल का था। गरीब घर से था, माँ बाप खेतों में मजदूरी करते थे। ठाकुर साहब ने उसे अपनाया और वो दिन रात ठाकुर की सेवा में जुट गया। धीरे धीरे ठाकुर को लगा कि रामू सिर्फ नौकर नहीं, परिवार का हिस्सा है। रामू, तू सिर्फ मेरा नौकर नहीं, मेरा बेटा है। रामू हर आदेश को दिल से निभाता, चाहे रात को ठंडी में उठकर घोड़े को पानी देना हो या ठाकुर की तबीयत खराब होने पर रात भर जागना, उसने कभी शिकायत नहीं की। साल बीत गए। ठाकुर का बेटा विक्रम शहर से पढ़ाई खत्म करके लौटा। अब वो पढ़ा लिखा नौजवान था, मगर थोड़ा घमंडी भी। जब उसने देखा कि उसके पिता एक साधारण नौकर को इतना मान देते हैं तो उसे बुरा लगा। वो अक्सर कहता, पिताजी, आप एक नौकर पर इतना भरोसा करते हैं? सावधान रहिए, ये जमाना वफादारी नहीं जानता। तू दुनिया देखेगा विक्रम, तब समझेगा कि अमीरी से नहीं, ईमानदारी से आदमी बड़ा होता है। रामू कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप अपना काम करता रहता। एक दिन ठाकुर साहब बहुत बीमार पड़ गए। डॉक्टरों ने कहा कि उन्हें आराम की जरूरत है और शायद अब ज्यादा दिन के मेहमान नहीं हैं। इस बीच विक्रम के मन में लालच जाग उठा। उसे लगा कि अब बाप की जायदाद उसी की होगी, पर तभी उसने सुना कि ठाकुर साहब ने अपनी वसीयत में कुछ लिखा है। मेरी सारी संपत्ति मेरे बेटे विक्रम और मेरे वफादार सेवक रामू में बराबर बांटी जाएगी। ये सुनकर विक्रम को गुस्सा आ गया। उसने सोचा, अगर रामू जिंदा रहा तो आधी जायदाद चली जाएगी, कुछ करना होगा। विक्रम ने चाल चली। एक रात उसने रामू से कहा, भाई, पिताजी की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें शहर के बड़े अस्पताल ले जाना होगा। तू जाकर पहले से वहाँ के इंतजाम कर ले। जैसा हुकुम मालिक। रामू अगले दिन सुबह जल्दी निकल गया, पर असल में विक्रम ने अस्पताल में फोन कर दिया था कि कोई भी मरीज ठाकुर प्रताप सिंह के नाम से ना आए। ये सब धोखे की शुरुआत थी। इधर ठाकुर साहब की हालत अचानक बिगड़ गई। विक्रम ने नाटक किया कि डॉक्टरों ने कहा है, अब बचाना मुश्किल है। ठाकुर ने जाते जाते सिर्फ इतना कहा, रामू को बताना मैं उसे अपना बेटा मानता हूँ। और ये कहकर उनकी सांसें थम गईं। जब रामू लौटा, ठाकुर का अंतिम संस्कार हो चुका था। रामू की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वो बोला, मालिक गए, मुझे बुलाया तक नहीं। उन्होंने बस इतना कहा कि तुम अब अपने घर जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है। रामू कुछ नहीं बोला। वो अपनी झोपड़ी में चला गया, पर दिल में दर्द रह गया। 6 महीने बाद ठाकुर के पुराने वकील श्री मेहरा गांव लौटे। उन्होंने देखा कि ठाकुर की हवेली में विक्रम तो राजा की तरह रह रहा है, पर रामू कहीं नजर नहीं आ रहा। वकील ने पूछा, रामू कहाँ है? ठाकुर ने तो कहा था कि वसीयत खुलने के समय रामू यहाँ मौजूद रहेगा। विक्रम चौंक गया। कौन सी वसीयत? वही जिसमें आधी संपत्ति रामू के नाम है। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ गया। अब सच्चाई छिपाना मुश्किल था। वकील ने गांव वालों को बुलाकर सबके सामने वसीयत पढ़ी। लिखा था, रामू सिर्फ मेरा नौकर नहीं, मेरा बेटा है। मेरे बाद आधी संपत्ति उसी की होगी। अगर कोई धोखा करने की कोशिश करे तो कानूनन संपत्ति रामू के नाम दर्ज की जाए। गांव के लोग दंग रह गए। रामू को बुलाया गया। वो फटे कपड़ों में पर साफ दिल के साथ आया। वकील ने कहा, रामू, ठाकुर साहब की आखिरी इच्छा यही थी कि तुम इस घर के वारिस बनो। रामू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं नौकर था, नौकर ही रहूंगा, पर ठाकुर साहब का नाम कभी मिटने नहीं दूंगा। कानून के हिसाब से आधी संपत्ति अब रामू की थी, पर उसने कुछ अनोखा किया। उसने आधी जमीन स्कूल और अस्पताल के लिए दान कर दी और बाकी आधी विक्रम को लौटा दी। गांव के लोग बोले, रामू जैसा वफादार नौकर भगवान हर घर में दे। विक्रम शर्म से झुक गया। उसने रामू के कदमों में सिर रखकर कहा, गलत किया, अब मैं भी वही करूँगा जो पिताजी चाहते थे। रामू मुस्कुराया और बोला, मालिक ठाकुर साहब तो चले गए, पर उनकी सीख
अब भी जिंदा है। वफादारी, ईमानदारी और इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है। कहानी खत्म होती है ठाकुर की हवेली में एक बोर्ड के साथ, जिस पर लिखा है, ये स्कूल और अस्पताल वफादार सेवक रामू की ईमानदारी की निशानी है। बच्चों की हंसी गूंजती है, गांव खुशहाल हो जाता है। विक्रम अब सबको कहता है, जिसने दिल से साथ दिया वही असली अपना है। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि वफादारी पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। जो दिल से सच्चा हो वही इंसान सबसे अमीर होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल अंशुल टोन को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें।